वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों वीडियो नंबर 30 में हमने डिस्कस किया था कि एसएमपीएस के फीडबैक सेक्शन में TL431 को रेफरेंस वोल्टेज देने के लिए जो दो रेजिस्टेंस लगाई जाती हैं उन रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उन रेजिस्टेंस की वैल्यू में फेरबदल करके हम कैसे एसएमपीएस की आउटपुट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ये ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, यहाँ से आप देख सकते हैं वो वीडियो। उसके बाद जो अगली वीडियो थी वीडियो नंबर 31, उसमें मैंने आपको वही सब प्रैक्टिकली करके दिखाया था कि एक एसएमपीएस की जो वोल्टेज डिवाइडर रेजिस्टेंस हैं उनको हमने कैलकुलेट करके उसके हिसाब से वैल्यू को चेंज किया था ताकि हम आउटपुट की वोल्टेज को कम या ज़्यादा कर सकें। आपने देखा कि जो वोल्टेज हमने डिसाइड की, जिसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन किया रेजिस्टेंस की वैल्यू का, वो रेजिस्टेंस लगाने पे एसएमपीएस की आउटपुट पे हमें वही आउटपुट मिला जो हम चाहते थे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वो पिछले दोनों वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे कि क्या हमें एसएमपीएस सर्किट का जो ओरिजिनल डिज़ाइन है उसके साथ छेड़छाड़ करके वोल्टेज को चेंज करना चाहिए आउटपुट पे या नहीं करना चाहिए। उस आउटपुट वोल्टेज को बढ़ाने से हमें क्या क्या नुकसान हो सकते हैं एसएमपीएस के अंदर, उस वोल्टेज को घटाने में हमें क्या नुकसान या फ़ायदे होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये जो YouTube पर आपको इतने लोग ये बताते रहते हैं कि किस तरह से आप फीडबैक रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज करके वोल्टेज को कम कर लो, ज़्यादा कर लो, तो क्या वो करना सही भी है कि नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम सबसे पहले ये समझेंगे कि किस तरह से ये एक ट्रिम पॉड को या एक पोटेंशियोमीटर यहाँ लगा के अगर हम उसको घुमाते हैं तो उससे कैसे आउटपुट वोल्टेज चेंज हो जाती है। इसको घुमाने से इस सर्किट के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे आउटपुट वोल्टेज हमारी चेंज होती है। तो पहले इस बारे में डिस्कशन करते हैं दोस्तों, जिससे कि आपको आगे की सारी जो बातें मैं करना चाहता हूँ आपसे वो आसानी से समझ में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, इसको पहले समझते हैं। तो अब तक दोस्तों आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि कोई भी एसएमपीएस है उसमें जो एक ट्रांसफार्मर लगा होता है उस पर स्विचिंग करवाने की वजह से ही उसकी सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज इंड्यूस होते हैं। तो जब स्विचिंग होती है तो वो जो आईसी होती है पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर बोलते हैं जिसको, वो एक पल्स भेजती है इस तरह से। इस तरह की पल्सेस जो है वो आपके ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पे भेजती है जिसको हम स्विचिंग बोलते हैं। तो ये जो स्विचिंग होती है उसी की वजह से ही जो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनती है और कोलैप्स होती है। जब जब पल्स ऊपर की तरफ जाती है तो मैग्नेटिक फील्ड बनती है, जैसे ही वो ऑफ होती है और फिर मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो जाती है। उसके बाद फिर से बनती है, फिर कोलैप्स होती है, फिर बनती है, फिर कोलैप्स होती है। और ये बार बार मैग्नेटिक फील्ड के बनने और कोलैप्स होने की वजह से ही दूसरी वाइंडिंग्स में वोल्टेज इंड्यूस हो जाते हैं। अब वो कितने वोल्टेज इंड्यूस होंगे वो इस बात पे डिपेंड करता है दोस्तों कि जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो कितनी देर के लिए बन रही है, यानी कि उसका ऑन टाइम क्या है। जैसे कि ये एक पल्स है तो जितनी देर ये ऊपर है ये इसका ऑन टाइम है, उसके बाद ये जो नीचे चल रही है ये इसका ऑफ टाइम है। तो एक पल्स यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ ख़त्म हो रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ ख़त्म हो रही है। तो इसका ऑन टाइम कितना है, ये इसका ऑन टाइम है इतना, और ऑफ टाइम कितना है, ये पूरा इसका ऑफ टाइम है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये एक पल्स जो है अराउंड 10% ऑफ द टाइम अपने 10% समय में ऑन रहती है और बाकी 90% समय में बंद रहती है। तो इसको हम टेक्निकल भाषा में कैसे बोल सकते हैं दोस्तों कि हम ये बोल सकते हैं कि इसका 10% ड्यूटी साइकिल है, यानी कि ये 10% टाइम ही सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही है। ड्यूटी कर रही है मतलब कि उस टाइम ये ऑन होती है, बाकी टाइम ये ऑफ हो जाती है, ये रेस्ट पीरियड है उसका।
तो 10% समय ये ऑन रहती है, बाकी 90% समय ये बंद रहती है। तो इसका ड्यूटी साइकिल कितना हो गया? 10% ड्यूटी साइकिल। अब आपको यहाँ ये समझना जरूरी है कि एसएमपीएस के जो वोल्टेज कम या ज़्यादा होते हैं वो होते किस वजह से हैं? वो दोस्तों होते हैं इस ड्यूटी साइकिल के कम या ज़्यादा होने की वजह से। मान लेते हैं ये हमारी एसएमपीएस है जिसकी की आउटपुट वोल्टेज है 12 वोल्ट और ये 2 एम्पियर की पावर सप्लाई है। अब जब आपने इसको ऑन किया और साथ में आपने कोई लोड कनेक्ट नहीं किया है अभी, तो क्या हो रहा है, जो PWM कंट्रोलर आईसी है वो इस तरह से स्विचिंग कर रही है कि 10% टाइम वो ऑन रहती है, फिर 90% समय वो बंद रहती है, फिर 10% ऑन रहती है, फिर 90% बंद रहती है। तो इस तरह से वो पल्सेस भेजती है। तो इससे होता क्या है दोस्तों कि इतनी देर जो है ट्रांसफार्मर में मैग्नेटिक फील्ड बनती है, उसके बाद वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कोलैप्स हो जाती है। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स होती है, आपकी दूसरी वाइंडिंग्स के अंदर में वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाते हैं। वो वोल्टेज आपके आउटपुट पर रेक्टिफाई होके फिल्टर कैपेसिटर जो है उसको चार्ज करते हैं। अगर आप मल्टीमीटर वहां कनेक्ट करते हैं तो आपको दिखता है कि हाँ मेरे आउटपुट पे 12 वोल्ट आ रहे हैं, लेकिन एक बार ऑन होने के बाद में ये ऑफ हो जाता है पल्स। तो जब ये ऑफ हो जाता है उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, नए वोल्टेज तो बन नहीं रहे वहां, क्योंकि अभी ये ऑन नहीं हुआ है। तो अब ऑन नहीं हुआ और वोल्टेज बन नहीं रहे हैं, तो क्या होता है दोस्तों कि वो जो कैपेसिटर है वो बहुत हल्के हल्के डिस्चार्ज होने लगता है। तो जब वो कैपेसिटर डिस्चार्ज होने लगता है, जिसको अभी अभी एसएमपीएस ने एक पल्स देने के बाद में 12 वोल्ट पे चार्ज किया था, अब वो 12 वोल्ट से 11.9 वोल्ट आता है। तो जैसे ही 11.9 वोल्ट पहुंचता है, फीडबैक सर्किट जो है हमारा वो उस PWM कंट्रोलर को बताता है कि आउटपुट पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो PWM जो कंट्रोलर आईसी वो क्या करती है, वो फिर से एक पल्स देती है। फिर से एक पल्स आने पे क्या होता है, वो जो 11.9 वोल्ट पे कैपेसिटर आ गया था वो फिर से वापस 12 वोल्ट पे चार्ज हो जाता है। और पल्स जब बंद होती है तो आउटपुट कैपेसिटर की जो पावर है वो फिर से कंज्यूम होने लगती है, वो 12 वोल्ट से फिर से 11.9 वोल्ट पे आ जाता है। तो जब 11.9 पे आता है, फीडबैक फिर से जाता है और उसके बाद ये फिर से पल्स होती है। तो इसी तरह से दोस्तों ये लगातार ये पल्स ऑन ऑफ चलता रहता है। इसमें देखने वाली बात ये होती है कि ये एक जो पल्स है जो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ ख़त्म हो रही है, इस पूरे समय के अंदर में ये कितनी देर ऑन रहती है और कितनी देर ऑफ रहती है, इसी को इसका ड्यूटी साइकिल बोला जाता है। अगर हम यहाँ देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये 10% ऑन रह रही है और बाकी समय ये ऑफ रहती है, तो इसका ड्यूटी साइकिल हो गया 10%। अब जब भी आप आउटपुट पे वोल्टेज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, फीडबैक में फेरबदल करके हम उस आईसी को ये बोलते हैं कि आउटपुट पे वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, जबकि आउटपुट पे हमारे 12 वोल्ट वोल्टेज बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज हमें मिल रहे हैं। फिर भी हम फीडबैक से उसको ये बता रहे हैं कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। तो जब उसको ये मैसेज मिलता है कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं, तो वो क्या करती है आईसी, वो अपना ड्यूटी साइकिल को बढ़ाती है। किस तरह से कि जो पहले 10% टाइम के लिए ऑन कर रही थी ड्यूटी साइकिल को, वो अब ड्यूटी साइकिल को बढ़ा के कर देती है 20%। इस तरह से पहले कितनी देर के लिए ऑन कर रही थी, 10% टाइम के लिए, अब कितना कर रही है, 20%। क्यों कर रही है, क्योंकि हमने आईसी को ये बोला है कि आउटपुट पे वोल्टेज हमें पूरे नहीं मिल रहे हैं। आईसी को नहीं पता है कि आउटपुट पे कितने वोल्टेज आ रहे हैं, वो आपका फीडबैक सेक्शन उसको बता रहा है और फीडबैक सेक्शन को हमने मैनिपुलेट कर दिया है। अब फीडबैक सेक्शन जो है वो गलत इंफॉर्मेशन दे रहा है आईसी को और वो उसको ये बोल रहा है कि वहाँ पर वोल्टेज पूरे नहीं है। तो वोल्टेज पूरे नहीं है तो आईसी क्या कर रही है, अपनी ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज कर रही है। अब ड्यूटी साइकिल इंक्रीज करने से क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगी। जब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और उसके बाद वो कोलैप्स करेगी तो आउटपुट पे ज़्यादा वोल्टेज बनेंगे और हम यही चाहते हैं। हमने फीडबैक सेक्शन में रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया जिससे फीडबैक सेक्शन मैनिपुलेट हो गया। उसने गलत इंफॉर्मेशन दी PWM कंट्रोलर को। PWM कंट्रोलर ने फीडबैक सेक्शन की बात को सही मानते हुए अपनी ड्यूटी साइकिल को बढ़ाया ताकि आउटपुट में वोल्टेज बढ़ जाएं।
आपका जो फीडबैक सेक्शन है वो फीडबैक तभी देगा जब आउटपुट पे 15 वोल्ट आ जाएंगे। तो तब तक ये आईसी जो है ये अपनी ड्यूटी साइकिल को बढ़ाता जाएगा, और जैसे ही 15 वोल्ट आ जाएंगे आपके आउटपुट सेक्शन पे तो फीडबैक उसको चला जाएगा और फिर वो ड्यूटी साइकिल अपनी वहीं रोक लेगा, और इस तरह से आपको आउटपुट पे 15 वोल्ट मिलने लगते हैं। तो जैसे कि आपने ये ट्रिम पॉट लगाया था, इसको आपने रोटेट किया, रोटेट करने से क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज डिवाइडर की जो रेजिस्टेंस लगी हुई है उसकी वैल्यू चेंज हो रही है। उसकी वैल्यू चेंज होने से क्या हो रहा है कि फीडबैक जा रहा है आपके पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी को। अब जैसे जैसे आप इधर से वैल्यू चेंज कर रहे हैं उसके हिसाब से फीडबैक उधर जा रहा है, आईसी उसके हिसाब से अपनी जो ड्यूटी साइकिल है उसको कम या ज़्यादा कर रही है, और ड्यूटी साइकिल कम या ज़्यादा होने से आपके आउटपुट के वोल्टेज भी कम या ज़्यादा हो रहे हैं, जितने आपको चाहिए उतने वो कर देता है। तो ये प्रोसीजर है दोस्तों कि जब भी आप ये ट्रिम पॉट या एक पोटेंशियोमीटर लगा के आप जब इसको घुमाते हैं तो इसके घुमाने से पीछे क्या क्या प्रोसीजर होता है सारा वो मैंने पहले आपको समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से वोल्टेज कम या ज़्यादा किए जाते हैं एसएमपीएस की आउटपुट पे। अब हम आगे बात करते हैं। मान लीजिए कि आपका जो फीडबैक सेक्शन है वो 12 वोल्ट 2 एम्पियर ही है, आपने उसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, तो क्या होगा, आईसी अपनी ये 10% ड्यूटी साइकिल के हिसाब से यहाँ पर स्विचिंग करती रहेगी। आपको आउटपुट पे कितने वोल्ट मिलेंगे, 12 वोल्ट मिलेंगे। अब ये ड्यूटी साइकिल अपनी कब बढ़ाएगी, जब आप इसके ऊपर कोई लोड कनेक्ट करेंगे, क्योंकि लोड जब भी आप कनेक्ट करेंगे करंट वहाँ पर कंज्यूम होगा। करंट जब कंज्यूम होता है तो वोल्टेज कुछ ड्रॉप करते हैं, तो जैसे ही वोल्टेज ड्रॉप होंगे आईसी को फीडबैक जाएगा और उस फीडबैक से ये आईसी अपनी ड्यूटी साइकिल को बढ़ाएगी और बढ़ा के आउटपुट वोल्टेज को वापस 12 वोल्ट पे रेगुलेट कर देगी। एक तो आपने लोड लगाया, उसकी वजह से ड्यूटी साइकिल बढ़ता है क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप करते हैं। दूसरा, आपने वो फीडबैक सेक्शन की जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को चेंज करके फीडबैक सेक्शन को आपने मैनिपुलेट किया, गलत फीडबैक दिया तो भी आईसी ने अपनी ड्यूटी साइकिल बढ़ाई और उसने आपको वोल्टेज बढ़ा दिया आउटपुट पे। तीसरा कारण जो होता है, अगर किसी भी वजह से आपकी इनपुट की जो सप्लाई है वो 220 से घट के 200 हो जाए या 180 हो जाए, तो जब इनपुट साइड के वोल्टेज ड्रॉप होंगे तो आपको सेम ड्यूटी साइकिल में आउटपुट पे उतने वोल्टेज नहीं मिलेंगे। यानी कि जो 220 वोल्ट जब आप दे रहे थे तब आपको 10% ड्यूटी साइकिल पे 12 वोल्ट की आउटपुट मिल रही थी, लेकिन अब जब इनपुट पे वोल्टेज 220 से घट के 180 हो गए हैं तो सेम ड्यूटी साइकिल अगर रहेगा तो आपके आउटपुट के वोल्टेज भी कम हो जाएंगे। तो इनपुट वोल्टेज चाहे कम हो जाए तो उस केस में आईसी क्या करती है, अपनी ड्यूटी साइकिल को बढ़ा देती है ताकि आउटपुट पे वोल्टेज 12 वोल्ट पे ही मेंटेन रहे। तो ये 3 वजह होती हैं जिसकी वजह से ये ड्यूटी साइकिल को आपकी जो पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी है वो बढ़ा देती है अपने आप। पहली वजह कि आपने लोड कनेक्ट किया, वोल्टेज ड्रॉप हुए, फीडबैक आया कि वोल्टेज ड्रॉप हुए हैं, आईसी ने अपनी ड्यूटी साइकिल को बढ़ाया और वोल्टेज पूरे कर दिए। दूसरी वजह कि इनपुट वोल्टेज आपकी कम हो गई, तो जैसे ही आउटपुट पे वोल्टेज कम होगी उसकी वजह से फिर से फीडबैक आएगा कि वोल्टेज कम हुई, आईसी फिर से अपनी ड्यूटी साइकिल बढ़ाएगी और आपकी आउटपुट की वोल्टेज को फिर से पूरा कर देगी। ये 2 तो नेचुरल वजह हो गई। तीसरी वजह जो हमने पिछले वीडियोस में क्रिएट की खुद, कि हमने फीडबैक सेक्शन को मैनिपुलेट कर दिया, हमने ओरिजिनल डिज़ाइन में छेड़छाड़ की, उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज किया, आउटपुट पे वोल्टेज 12 वोल्ट आते थे वो 12 वोल्ट ही आ रहे थे, लेकिन हमने फीडबैक में झूठ बोला कि हमें 12 वोल्ट नहीं मिल रहे हैं। हमारी बात पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर आईसी ने मान ली और उसने अपनी ड्यूटी साइकिल को बढ़ाया ताकि आउटपुट पे वोल्टेज बढ़ जाए, और हमने जो रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट की थी 15 वोल्ट के हिसाब से, तो जब तक वोल्टेज 15 नहीं हुए तब तक फीडबैक नहीं गया। जैसे ही वोल्टेज 15 हुए आईसी को फीडबैक चला गया, आईसी को ये समझ में आ गया कि 12 वोल्ट पूरे हो गए उधर, लेकिन असलियत में हमें कितने मिल रहे हैं, 15 वोल्ट। तो ये तीसरी वजह हो गई
जो आर्टिफिशियल वजह हो गई ड्यूटी साइकिल को बढ़ाने की। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया ड्यूटी साइकिल के बारे में। अब मैंने ये सारा आपको क्यों बताया है, क्योंकि जितनी भी ये PWM ICs होती हैं, हर IC की एक ड्यूटी साइकिल की रेंज होती है कि इतनी से इतने % ड्यूटी साइकिल के अंदर में ये IC सही परफॉर्म करती है। अगर उस रेंज से ड्यूटी साइकिल कम हो जाएंगे या ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ पर वो IC काम नहीं कर पाएगी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए कि कोई PWM IC है। अब हर कंपनी जो IC बनाती है उसमें अलग अलग उनकी सेटिंग्स होती हैं, वो आपको उसकी डेटा शीट में जाके देखना पड़ेगा कि मिनिमम और मैक्सिमम और टिपिकल ये ड्यूटी साइकिल कितने हैं उस IC के। हम यहाँ पर समझने के लिए ये मान लेते हैं कि हमारी कोई IC है एक, जो टिपिकल वैल्यू है उसकी ड्यूटी साइकिल की वो 10% है और मैक्सिमम वैल्यू जो है उसकी वो मान लेते हैं 74% है और मिनिमम वैल्यू जो है उसकी वो मान लेते हैं कि 6% है। हर IC की ये 3 वैल्यूज़ डिफाइंड होती हैं जो उसकी डेटा शीट में आपको मिल जाएंगी। अब इनका मतलब ये होता है कि स्टैंड बाय मोड में इस IC को अगर आप 10% ड्यूटी साइकिल पे रखेंगे तो वो उसके लिए सूटेबल है, यानी कि वो वहाँ पर सही काम करती रहेगी, कोई ट्रबल नहीं होगी उसमें। मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल का मतलब है कि 74%। अब मान लीजिए आपने फुल लोड कनेक्ट कर दिया, 2 एम्पियर की पावर सप्लाई है और आपने 2 एम्पियर का ही लोड कनेक्ट कर दिया। जैसे ही आप लोड कनेक्ट करेंगे आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप होगी। फीडबैक सेक्शन जो है वो इमीडिएटली IC को इन्फॉर्म करेगा। तो IC क्या करेगी, अपनी जो 10% ड्यूटी साइकिल थी उसको बढ़ाएगी, 20 करेगी। 20 पे भी फीडबैक नहीं आया वो 30 करेगी, 30 पे भी नहीं आया 40, 50, 60 करते करते वो 74% पे पहुंच जाएगी। अब ये 100% यहाँ ड्यूटी साइकिल नहीं होता है कभी, क्योंकि अगर 100% ड्यूटी साइकिल हो गया तो इसका मतलब ऑफ तो वो होगा ही नहीं, कभी ऑन ही रहेगा। तो अगर वो ऑन ही रहेगा तो पल्स तो बनेगी नहीं, स्विचिंग थोड़ी होगी, फिर तो वो ऑन ही हो गया, बस आपने DC वोल्टेज कनेक्ट कर दिए ट्रांसफार्मर के साथ में और मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स ही नहीं करेगी तो फिर वोल्टेज बनेंगे नहीं। तो इसलिए ड्यूटी साइकिल 100% नहीं होती है। तो इसकी मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल है 74%, यानी कि ये 74% ऑन हो गई, फिर ये 26% बंद हो गई, बीच में ये वाला हिस्सा। उसके बाद फिर 74% ये यहाँ तक ऑन हुई, फिर 26% ये बंद हो गया, ये वाला हिस्सा। तो ये इसका मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल हो गया। यानी कि ये मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल कब होगा, जब आप फुल लोड कनेक्ट करेंगे। तो फुल लोड लगाने की वजह से जो आउटपुट पे वोल्टेज ड्रॉप कर जाएंगे उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको वापस 12 वोल्ट पे मेंटेन करने के लिए IC अपनी ड्यूटी साइकिल को धीरे धीरे बढ़ाती जाएगी और तब तक बढ़ाएगी जब तक कि उसको फीडबैक सेक्शन से फीडबैक नहीं मिल जाता है कि वोल्टेज पूरे हो गए हैं। तो अगर फीडबैक नहीं आ रहा है तो वो मैक्सिमम 74% तक ड्यूटी साइकिल को बढ़ाएगी और उसके बाद भी अगर फीडबैक उसको नहीं मिला तो वो ये समझ लेगा कि लोड आपने ज़रूरत से ज़्यादा कनेक्ट कर दिया है और उसको पूरा करने की कैपेसिटी उसके पास नहीं है, वो अपनी मैक्सिमम ड्यूटी साइकिल तक पहुंच गई है, फिर भी फीडबैक नहीं मिल रहा है। और फीडबैक नहीं मिलने का मतलब ये है कि आउटपुट पे जो वोल्टेज हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। पूरी ताकत लगाने के बाद भी आउटपुट पे वोल्टेज मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं तो आपकी IC जो है वो ओवरलोड प्रोटेक्शन में चली जाएगी। तो आपकी IC बंद हो जाएगी और स्विचिंग भी बंद हो जाएगी और SMPS शट डाउन हो जाएगी। अब मिनिमम का क्या है दोस्तों कि अब नॉर्मल आपकी SMPS है जो 12 वोल्ट 2 एम्पियर की है, आपने SMPS को पावर दे रखी है, वो 10% ड्यूटी साइकिल पे स्विचिंग कर रही है और आपके आउटपुट पे कोई लोड नहीं लगा हुआ है, आपको 12 वोल्ट वहाँ पर आउटपुट पे मिल रहे हैं। लेकिन अब आप फीडबैक सेक्शन को मॉडिफाई कर रहे हो, उससे छेड़छाड़ कर रहे हो, आप इस 12 वोल्ट की SMPS को 9 वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो आप क्या करोगे दोस्तों, आप वोल्टेज को 12 वोल्ट तक जाने ही नहीं दोगे। जैसे ही वोल्टेज आउटपुट पे 9 वोल्ट पे पहुंचेंगे आप वहां से फीडबैक दे दोगे कि हाँ वोल्टेज आ गए पूरे। अब आपका जो PWM कंट्रोलर IC है, अगर उसको पहले ही फीडबैक आ गया तो वो तो यही समझेगा कि अगर 12 वोल्ट के लिए SMPS को डिज़ाइन किया गया है
तो आउटपुट पे 12 वोल्ट आ गए होंगे, इसीलिए फीडबैक आ गया मेरे पास। लेकिन आपने क्या किया, आपने उस फीडबैक सेक्शन को चेंज कर दिया 9 वोल्ट के हिसाब से। तो आउटपुट पे जैसे ही 9 वोल्ट आए वहां से फीडबैक चला गया और आपकी आईसी ने अपनी जो ड्यूटी साइकिल है उसको वहीं पे रोक लिया। अब जो सर्किट 10% ड्यूटी साइकिल पे 12 वोल्ट देने के लिए बना था, अब अगर उसको 12 वोल्ट की जगह 9 वोल्ट देने हैं तो क्या होगा दोस्तों, ये ड्यूटी साइकिल को कम करना पड़ेगा, क्योंकि वोल्टेज घटाने हैं हमें। वोल्टेज जब बढ़ाने होते हैं तो क्या होता है कि ड्यूटी साइकिल को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन जब वोल्टेज घटाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ड्यूटी साइकिल घटाना पड़ेगा। अब ये जो 10% ड्यूटी साइकिल था, मान लीजिए ये 6% हो गया, तो जब 10% वाला ड्यूटी साइकिल जो उसकी टिपिकल रेंज थी 10%, आपने वहां से वोल्टेज को घटा दिया। घटाने से क्या हुआ, यहां पर ड्यूटी साइकिल 6% पे चली गई। अब 6% जब ड्यूटी साइकिल आ गया, वो इस आईसी की मिनिमम रेंज है। मिनिमम रेंज है यानी कि यहां तक, ये बॉर्डर लाइन पे आप पहुंच गए नीचे की, कि इससे नीचे अगर ड्यूटी साइकिल गई तो ये आईसी बंद हो जाएगी। इस आईसी के अंदर में एक ऑटो रीस्टार्ट का फंक्शन होता है, ऑटो रीस्टार्ट। उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं अंडर वोल्टेज लॉकआउट, UVLO। अगर आपने PWM सेक्शन की वर्किंग को समझा है तो उस वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि PWM सेक्शन के अंदर में एक कैपेसिटर लगा होता है जिसको हम बोलते हैं VCC कैपेसिटर। आईसी को जो मेन कैपेसिटर होता है डीसी कैपेसिटर, वहां से एक हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस लगा के, जो कि 1 मेगा ओम या 2 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगा के, और फिर वहां से इस कैपेसिटर को चार्ज करवाया जाता है। और ये जब ये कैपेसिटर चार्ज हो जाता है तब ये आईसी को पावर देता है और फिर आईसी स्टार्ट होती है। और जब आईसी स्टार्ट होती है तो जो आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, ये आपकी ऑक्सिलरी वाइंडिंग हो गई, वहां से एक डायोड लगाया जाता है और उस डायोड से फिर से ये कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है। तो अब यहां क्या हो रहा है दोस्तों कि स्टार्टअप रजिस्टर से बहुत कम करंट आया, उस करंट से आईसी चल नहीं सकती है डायरेक्ट। तो वो क्या करता है, वो पहले इस कैपेसिटर को चार्ज करता है। जब ये कैपेसिटर एक थ्रेशोल्ड वैल्यू तक चार्ज होता है तो ये अपना करंट जो है आईसी को देता है, जिससे आईसी स्टार्ट होती है। तो स्विचिंग शुरू होती है। स्विचिंग शुरू होती है तो क्या होता है, ये जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है आपकी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, यहाँ पर वोल्टेज बनते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, वो इस डायोड से रेक्टिफाई होते हैं और उसके बाद इस कैपेसिटर को चार्ज करते हैं। तो यहाँ से जो वोल्टेज आते हैं वो बेसिकली इस आईसी को चलाने के लिए होते हैं। तो यूवीएलओ क्या होता है कि जब आप ड्यूटी साइकिल को कम करते जाएंगे तो यहाँ जो वोल्टेज बन रहे हैं वो वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि आप आउटपुट वोल्टेज को कम कर रहे हो। तो आउटपुट वोल्टेज कम करने के लिए आईसी अपनी ड्यूटी साइकिल को कम करेगी। जब ड्यूटी साइकिल कम करेगी तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी प्राइमरी में। प्राइमरी में कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगी तो सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम हो जाएंगे, लेकिन सेकेंडरी कॉइल के साथ साथ ऑक्सिलरी कॉइल के वोल्टेज भी ड्रॉप हो जाएंगे। तो अगर आपने ये ड्यूटी साइकिल जरूरत से ज्यादा नीचे गिरा दिया, यानी कि 9 वोल्ट आप कह रहे हो, मान लो आपने 7 वोल्ट पे या आप 6 वोल्ट करना चाह रहे हो इसको, तो उस केस में क्या होगा, ड्यूटी साइकिल अगर 6% से नीचे चला गया, क्योंकि इस आईसी की मिनिमम ड्यूटी साइकिल की क्या है रिक्वायरमेंट 6%, और अगर आपका ड्यूटी साइकिल 6% से नीचे हुआ तो यहाँ जो वोल्टेज बनेंगे इस कैपेसिटर को चार्ज करने के लिए वो वोल्टेज कम हो जाएंगे। और वो वोल्टेज जो कम होंगे जब, तो आईसी को पावर पूरी नहीं मिलेगी, वोल्टेज पूरे नहीं मिलेंगे इसको। तो जब इसको वोल्टेज पूरे नहीं मिलेंगे तो ये अंडर वोल्टेज में चली जाएगी और लॉक हो जाएगी आईसी, अंडर वोल्टेज लॉकआउट। तो ये आईसी लॉकआउट हो जाएगी। लॉकआउट का मतलब कि बंद हो जाएगी।
तो जैसे ही बंद होगी तो क्या होगा दोस्तों, आपकी आउटपुट वोल्टेज ही खत्म हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एसएमपीएस को आप एक लिमिट से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप उसके डिज़ाइन में थोड़ा बहुत फ़र्क कर सकते हैं कि भी चलिए 12 वोल्ट की है, मुझे 13 वोल्ट चाहिए तो ठीक है, 1 वोल्ट मैंने आगे कर लिया। मुझे 12 वोल्ट की है, मुझे 11 वोल्ट चाहिए तो मैंने एडजस्ट कर लिया उसको। इतना चल जाता है। किसी भी एसएमपीएस जितनी भी वोल्टेज के लिए वो डिज़ाइन किया गया है, जैसे ये एक एसएमपीएस है मान लीजिए ये, अब आप इसमें देखेंगे इसकी आउटपुट है वही 12 वोल्ट 2 एम्पियर की। तो 12 वोल्ट 2 एम्पियर के लिए ये एसएमपीएस बना है। अगर आप इसकी वोल्टेज को 12 वोल्ट से बढ़ा के 15 वोल्ट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो क्या होगा कि आप ये ड्यूटी साइकिल को बढ़ा रहे हैं। पहले जो ड्यूटी साइकिल आपका चल रहा था इस तरह से, ठीक है दोस्तों, तो उसके पास इतनी रेंज थी और उस ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज करने की जरूरत पड़ने पर, यानी कि आपकी एसएमपीएस 12 वोल्ट 2 एम्पियर के लिए डिज़ाइन की है, आपने कुछ भी लोड कनेक्ट नहीं किया है, अभी आप 10% ड्यूटी साइकिल पे काम कर रहे हैं। आपके पास ये पूरा एरिया अभी पड़ा हुआ है ड्यूटी साइकिल और बढ़ाने के लिए। तो जैसे ही आपने लोड कनेक्ट किया, आपकी आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप करेंगे। तो जब वो ड्रॉप करेंगे तो आईसी अपनी ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज करेगी, पर वो कितना इंक्रीज करेगी, जितना उसके पास एरिया बचा इतना ही करेगी ना। वो ड्यूटी साइकिल यहाँ तक तो ले जा नहीं सकती है, वो इसी के अंदर ही उसको एडजस्ट कराना है यहाँ तक। तो अगर इतना आपने पहले ही उसको बढ़ा दिया, आपने आउटपुट वोल्टेज बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियली ड्यूटी साइकिल को इंक्रीज कर दिया यहाँ तक, मान लीजिए आपने ये यहाँ तक ड्यूटी साइकिल आपने बढ़ा दी, इसके ओरिजिनली वो इतने थे, अब आपने उसको यहाँ तक कर दिया क्योंकि आपको आउटपुट पे वोल्टेज ज़्यादा चाहिए। तो जो पहले 10% पे ड्यूटी साइकिल चल रही थी, आपने उसको बढ़ा के कर दिया 40% पे, और मैक्सिमम उसका लेवल कितना है 74। तो पहले उसके पास कितना स्पेस था 64%, वो और बढ़ा सकती थी, लेकिन अब कितना बचा दोस्तों, अब इसके पास सिर्फ 34% और स्पेस बचा है। 34% स्पेस का क्या मतलब हुआ कि अब अगर आपने इस पे, पहले तो वो 2 एम्पियर के लिए थी, अब अगर आपने 15 वोल्ट तो कर दिया, लेकिन अगर आपने इस पे 2 एम्पियर का लोड कनेक्ट कर दिया तो जो वोल्टेज ड्रॉप होंगे उसको बढ़ाने के लिए ड्यूटी साइकिल जो बढ़ाएगी वो यहीं तक बढ़ना है। तो यहाँ तक ड्यूटी साइकिल बढ़ाएगी तो मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद भी वोल्टेज पूरे नहीं होंगे क्योंकि लोड ज़्यादा है, और जब वो नहीं होंगे तो क्या होगा, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन में चली जाएगी आईसी और आपकी आउटपुट बंद हो जाएगी। यानी कि आपकी जो एसएमपीएस है, अगर आप वोल्टेज को बढ़ा देंगे तो वो आपको आउटपुट पे उतना करंट नहीं दे पाएगी जितना पहले दे रही थी। वीडियो नंबर 30 में मैंने आपको ओम्स लॉ के बारे में भी बताया था। तो ओम्स लॉ में क्या हमने पढ़ा था दोस्तों, V = IR, करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करने से वोल्टेज की वैल्यू आती है। इसी तरह से एक फॉर्मूला और होता है दोस्तों पावर का। पावर किसके बराबर होती है, VI, वोल्टेज और करंट, जो आपकी एसएमपीएस की आउटपुट पे वोल्टेज आ रही है और जो वो करंट आपको मैक्सिमम दे सकता है। वोल्टेज और करंट, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप गुना करेंगे तो आपको उसकी पावर मिल जाएगी। अब हमारे केस में जैसे यहाँ पर 12 वोल्ट 2 एम्पियर की हमारी पावर सप्लाई थी, ये वाली जो मैंने आपको अभी दिखाई है, ये 12 वोल्ट 2 एम्पियर है। तो ये फॉर्मूला अगर हम यूज़ करेंगे, वोल्टेज और करंट को गुना करेंगे, तो वोल्टेज हमारी 12 है, करंट हमारा 2 है, तो ये कितना हो गया, 12 को 2 से करेंगे तो 24। तो 24 वॉट की ये आपकी एसएमपीएस हो गई। एसएमपीएस में आप देखते हैं ना, आपको कोई भी एसएमपीएस बाजार में आप लेते हैं तो आपको वो उसकी वॉटेज बताते हैं कि ये 10 वॉट की एसएमपीएस है, ये 5 वॉट की है, ये 20 वॉट की है, ये 120 वॉट की है। तो वो वॉटेज इसी तरह से निकलती है कि वो जितनी वोल्टेज उसमें आ रही है और कितना करंट वो दे सकती है मैक्सिमम, उन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो आपकी वॉटेज निकल आती है।
अब हमारे केस में ये जो हमारी एसएमपीएस है ये 24 वॉट की एसएमपीएस है। तो ये 24 वॉट क्या होता है, ये पावर है कि इस एसएमपीएस की पावर 24 वॉट है। अब दोस्तों ये बात आप अच्छे से समझ लो कि जिस भी पावर के लिए किसी एसएमपीएस को डिज़ाइन किया होता है, ये जो वैल्यू है 24, जो हमारे केस में 24 आ रही है, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। चेंज नहीं होती है का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इससे 12 वोल्ट ले रहे थे तो ये आपको 2 एम्पियर की पावर दे रही थी, लेकिन अगर आप इसकी आउटपुट वोल्टेज को कर देंगे 15 वोल्ट तो उस केस में ये आपको 2 एम्पियर नहीं देगी। क्यों? क्योंकि ड्यूटी साइकिल आपने पहले ही इंक्रीज कर दिया, अब उसके पास स्पेस ही वो थोड़ी सी बची है और वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। जब आप लोड कनेक्ट करोगे तो 2 एम्पियर की जगह आप 1.5 एम्पियर का ही लोड लगाओगे तो ही इसकी ये ड्यूटी साइकिल फुल हो जाएगी और वहीं पे वो OLP में चली जाएगी, यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन में। तो आईसी आपकी बंद हो जाएगी। तो जब जब आप वोल्टेज को बढ़ाओगे आपका जो करंट है उस एसएमपीएस का वो ड्रॉप कर जाएगा। मैक्सिमम करंट जो एसएमपीएस दे सकती है वो कम हो जाएगा। तो 15 वोल्ट अगर हम कर देंगे तो करंट कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, P डिवाइडेड बाय V। तो पावर कितनी है हमारी 24 वोट, 24 वॉट, और वोल्टेज हमने कितनी कर दी है, पहले 12 थी लेकिन अब हमने कितनी कर दी है 15 वोल्ट। तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा 15। तो 24 को जब आप 15 से भाग करेंगे, देखिए 24 को आपने भाग दिया 15 से तो कितना आया दोस्तों 1.6 एम्पियर। तो आपका करंट अब ये एसएमपीएस कितना दे सकती है 1.6 एम्पियर, पहले कितना दे रही थी 2 एम्पियर। तो आपका करंट ड्रॉप हो गया। क्यों ड्रॉप हुआ? क्योंकि आपने आउटपुट वोल्टेज को बढ़ा दिया। तो जब जब आप आउटपुट की वोल्टेज को बढ़ाओगे आपका करंट ड्रॉप हो जाएगा। जब आप आउटपुट वोल्टेज को घटाओगे, पहले 12 थी आपने 9 कर दी, तो आपका करंट बढ़ जाएगा। लेकिन घटा और बढ़ा दोनों केस में आप एक लिमिट तक सकते हो, ताकि आपकी जो एसएमपीएस की PWM कंट्रोलर आईसी है वो ना तो वो ओवरलोड प्रोटेक्शन में चली जाए और ना ही वो अंडर वोल्टेज लॉकआउट में चली जाए। वो इसके अंदर चलनी चाहिए, यानी कि 6% से लेके 74% की जो ड्यूटी साइकिल उसकी कंपनी ने बताई है उसके अंदर ही रहनी चाहिए। इसके बाहर गई या इसके ऊपर गई तो आईसी आपकी बंद हो जाएगी और आउटपुट आपकी बंद हो जाएगी एसएमपीएस की। और दूसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों कि अगर आप वोल्टेज ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाने लगोगे तो एक लिमिट के बाद में जो उसमें ट्रांसफार्मर लगा हुआ है एसएमपीएस में वो हीट अप होने लग जाएगा, क्योंकि उसकी लिमिट से ज़्यादा वोल्टेज अब आपको ज़रूरत हो गए हैं। PWM आईसी ज़्यादा पंप कर रही है, पीछे से ज़्यादा स्विचिंग कर रही है, लेकिन ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी नहीं है उतनी। तो वो क्या होगा, ट्रांसफार्मर हीट अप करने लगेगा। किसी किसी केस में आपको ट्रांसफार्मर से नॉइस भी आने लगती है। तो अगर ऐसा हो तो आपको वोल्टेज नीचे कर लेने हैं, क्योंकि अगर उस कंडीशन में आप उसको चलाएंगे तो आपका ट्रांसफार्मर खराब हो सकता है, आपका मॉसफेट खराब हो जाएगा और एसएमपीएस को डैमेज कर दोगे आप, क्योंकि जो आपकी पावर सप्लाई है वो उतनी वोल्टेज देने के लिए डिज़ाइन ही नहीं हुई है, तो वो उतनी वोल्टेज आपको नहीं दे पाएगी। और इसके साथ साथ जब भी आप एसएमपीएस सर्किट में छेड़छाड़ करते हो, इस तरह से वैल्यूज चेंज करके उसकी आउटपुट वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने की कोशिश करते हो, तो उससे आपके एसएमपीएस की जो एफिशिएंसी होती है वो भी ड्रॉप कर जाती है। एसएमपीएस की जो एफिशिएंसी है ये भी आपकी ड्रॉप कर जाएगी। अब एफिशिएंसी क्या होती है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप इनपुट पे कितनी पावर दे रहे हो और आउटपुट पे एसएमपीएस आपको कितनी पावर दे रही है, इसके बीच में जो कमी पेशी होती है उसको एफिशिएंसी बोलते हैं। कि आपने इनपुट पे तो पावर दी 10 वॉट की और आउटपुट पे आपको पावर मिल रही है 5 वॉट की, तो आपकी एफिशिएंसी कितनी होगी 50% की। तो जब भी आप वोल्टेज में चेंजेस करोगे तो ये जो आउटपुट की एफिशिएंसी है ना, ये भी ड्रॉप हो जाएगी उसके साथ ही। तो ये सारी डिस्कशन थी हमारी दोस्तों आज की, और इसका फाइनल हमारा डिसीजन क्या है कि क्या हमें आउटपुट की वोल्टेज को कम या ज़्यादा करना चाहिए उसकी रेटेड वोल्टेज से।
तो इसका जवाब है दोस्तों कि आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हो, जिसको देसी भाषा में बोलते हैं कि 19-20 आप आगे पीछे कर सकते हो। कि आपकी 12 वोल्ट की सप्लाई है, आपने 13 वोल्ट कर लिए, वो सहन कर लेगी। आपने 12 वोल्ट की सप्लाई है, आपने 11 वोल्ट कर दिए, वो सहन कर लेगी। लेकिन 12 वोल्ट की सप्लाई को आप बोलो मुझे 18 वोल्ट लूँगा उससे, या 12 वोल्ट की सप्लाई है तो मुझे 6 वोल्ट चाहिए उससे, तो इतना बड़ा जब वेरिएशन होता है तो उस केस में आपकी एसएमपीएस की जो परफॉर्मेंस है वो भी बेकार हो जाती है। उसकी वजह से आपके एसएमपीएस के जो कंपोनेंट हैं वो ओवर हीट होने लग सकते हैं, ख़राब हो जाएंगे जल्दी, उसकी लाइफ जो है आपकी कम हो जाएगी एसएमपीएस की, और एफिशिएंसी भी कम होगी, आपकी पावर वेस्टेज ज़्यादा होगी उसके अंदर और आपको मिलेगी कम। तो दोस्तों मेरी तो सुजेशन सिर्फ यही है कि आप एसएमपीएस की जो आउटपुट वोल्टेज है उसको चेंज ना करें। आपको जितनी आउटपुट वोल्टेज चाहिए, अगर बिल्कुल उसके आसपास की वोल्टेज की आपके पास एसएमपीएस है, आपको हल्की फुल्की वेरिएशन करनी है तो आप कर लीजिए, अदरवाइज आप उसमें छेड़छाड़ ना करिए। ये फीडबैक सेक्शन में वोल्टेज डिवाइडर की रेजिस्टेंस को चेंज करके जो वोल्टेज कम या ज़्यादा करने के तरीके बताए जाते हैं यूट्यूब पे, ये कारगर नहीं है। आपको वोल्टेज तो दिखाएंगे वो, लेकिन जब आप उसको यूज़ करेंगे, आप लोड कनेक्ट करेंगे, तो उस केस में एसएमपीएस की परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी, वहाँ पर आपको वो आउटपुट सही से दे नहीं पाएगी आपको। तो इसलिए मेरी सुजेशन हमेशा आपको यही है कि आप एसएमपीएस का जो ओरिजिनल डिज़ाइन है उसमें कभी छेड़छाड़ ना करें। आपको जितनी वोल्टेज चाहिए उतनी वोल्टेज की एसएमपीएस लें और वो इस्तेमाल करें। आप किसी और वोल्टेज की एसएमपीएस को लेके उसको चेंज करके उसको इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आप सक्सेसफुल शायद किसी केस में हो जाए, लेकिन अधिकतर आपको फेलियर मिलेगा वहाँ पर। तो फीडबैक सेक्शन की रेजिस्टेंस को चेंज करके वोल्टेज को चेंज करना ये ठीक नहीं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चला होगा। आपको मैंने काफ़ी डीप तक नॉलेज देने की कोशिश की है कि क्यों आपको एसएमपीएस की सर्किट के अंदर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जो उसकी ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं उसी वैल्यू के कंपोनेंट यूज़ करने चाहिए। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप नीचे कमेंट में मेरे को लिख के पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड्स।